हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आप में बहुत होप आएगी। तो स्वागत है आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रीटमेंट में। मैं सुमित फाइब्रो स्पेशलिस्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको। आपको कोई भी सजेशन देना हो कि आपको लग रहा है कि सर ये चीज़ बताइए हमें, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। तो आज आज का जो वीडियो है ये दो पर्पस हैं इसके। पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी मैंने अभी तक वेबसाइट नहीं बनवाई है ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रीटमेंट की। इसलिए क्या करें, कोई लोग मेरे फ़ोन नंबर हैं वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो एक विक्रम नाम का लड़का है, उसका ट्विटर शो हो रहा है। विक्रम नाम के लड़के ने क्या किया कि मेरी यूट्यूब का जो पोस्ट है वहाँ से कॉपी करके और अपने ट्विटर में ट्वीट कर दिया। तो गूगल क्या कर रहा है, उसको वहाँ से उठा रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि यार सर तो फ्रॉड है क्या, ये क्या हो रहा है, ये विक्रम नाम का कैसे आ रहा है। तो वो उसको मैंने ट्विटर पे उसकी कंप्लेंट कर दी है। तो वो हटा देंगे ट्विटर वाले उसके ट्वीट। उसने जस्ट क्या किया, मेरी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया और ट्वीट कर दिया, तो गूगल वहाँ से रिलेट करके और उसको उठा रहे हैं। तो इसकी वेबसाइट अभी बनवा रहे हैं और बुक भी मेरी बन रही है। और मैं आपको मतलब सही बताऊं तो अभी फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट इंडिया में शुरू हुआ है। इससे पहले फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन, डुलोक्सिटिन, प्रेगाबालिन, नॉरट्रिप्टिलिन, बस ये कुछ एमिसल्फ्राइड, वेलनाफेक्सिन, डेसवेलनाफेक्सिन, जितने भी मल्टीविटामिन दे रहे हैं। और पेशेंटों को बोल रहे हैं कि आपको तो वहम हो रहा है, कोई पेन नहीं है, क्योंकि दिखने में तो उसको लगता नहीं है कि इसको कोई सिम्टम्स है क्या। तो बोल रहे हैं कि आप तो एकदम ठीक हो, ये पेन ऐसे ही आपको नाटक आ रहे हैं, कोई पेन नहीं है। अब उसको एक्चुअली में रियल पेन है, उसको न्यूरल पाथवे डिसऑर्डर है, न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर है। वो डॉक्टर को भी पता नहीं है, उसके कोर्स में ही नहीं है, MBBS MD के कोर्स में ही नहीं है। और पेशेंट ठीक हो जाएगा तब पेशेंट को ही लगेगा, पास वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये ठीक हो गया है क्या, क्योंकि न्यूरल पाथवे चेंज हो रहे हैं ना ब्रेन में। न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर है ये फाइब्रोमाइल्जिया, सोमेटोफॉर्म, क्रोनिक पेन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। अच्छा, पेशेंट को थकान रहती है, डॉक्टर बोलते हैं मल्टीविटामिन ले लो थकान चली जाएगी। अरे ब्रेन डिसऑर्डर है, कहाँ से थकान चली जाएगी। न्यूरल पाथवे, न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर है। कम से कम ऐसे तो बोल दो पेशेंटों को कि मुझे नहीं पता बेटा, आप कहीं और दिखाइए। वही दे देते हैं डुलोक्सिटिन, एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन, और अब्यूज़ करते हैं, ट्रामाडोल दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, अब्यूज़ कर देते हैं उसको। तो इसकी वेबसाइट अभी बनवा रहा हूँ मैं, बनी नहीं है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जब कुछ डॉक्टर का किसी का पता चलता है तो उसको सब जगह सर्च करते हैं, खासकर फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट। उसको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कहीं भी नहीं छोड़ते, उसके नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे गूगल पे, तो भी वो वेबसाइट बनने के बाद में सारा कुछ शो हो जाएगा। ये ट्रस्ट के लिए ही तो मैंने वीडियो में क्या किया, मुझे भी पता था चैनल शुरू करने से पहले मैंने क्या किया कि, और मैंने देखा और भी चैनल बन रखे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, जो फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं, सोमेटोफॉर्म क्रोनिक पेन के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसके पीछे की साइंस एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब साइंस किसको पता होगी, पेशेंट की जर्नी किसको पता होगी, मेडिसिन के बारे में किसको पता होगा, उसी को जिसने स्टडी की है और जो ठीक हुआ है। उसके अलावा किसी को ही नहीं पता, कोई नहीं जानता पेन, फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट का पेन 3/10, 6/10, 10/10 भी होता है क्या, डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता। तो आप चिंता मत कीजिए, ये प्लेटफॉर्म एकदम सही है, इसमें ट्रस्ट आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अपन कि, एक बात बताइए कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एंग्जाइटी, आज अपन एंग्जाइटी की बात करेंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन की बात करेंगे। और लोग पूछते हैं मेरे को कि मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं है सर। आप मेरे पास जब पेशेंट का मैसेज आता है तो कि सर मेडिसिन दीजिए, मेडिसिन। अरे मेडिसिन से कैसे ट्रीटमेंट हो जाएगा, मेडिसिन, ये न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर है, न्यूरल पाथवे डिसऑर्डर है। मेडिसिन दे के आपको कोई साइकिल नहीं चलाना सिखा सकता, आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता। आपका ब्रेन पेन को सीख गया है, न्यूरल पाथवे बन गया है उसका, तो इसको रिट्रेन करके ही ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई मेडिसिन का रोल नहीं है। मेडिसिन का रोल होता तो आप आपके पास वाले डॉक्टर से कभी कहीं मेडिसिन लेके ठीक हो जाते। पूरे इंडिया में लोग जो फाइब्रो से परेशान हो रहे हैं, माइग्रेन से, जितने भी न्यूरल प्लास्टिक डिसऑर्डर हैं, इवन खांसी कफ भी आता है, इसमें शामिल है कि बार बार ज़ुकाम लग रही है, बार बार खांसी आ रही है, बार बार बहुत बुखार आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर है वो ऐसा लग रहा है कि बुखार है मेरे को, ये भी आता है फाइब्रोमाइल्जिया न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर में। और इम्यूनिटी कम हो जाती है उसकी। अच्छा, आज मैं आपको पहले बता दूं कि खुद को चेक कैसे करें कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है क्या। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कैसे चेक करें कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है। आपको मैं सिम्टम्स बताऊं। सबसे पहले मेंटली सिम्टम्स बताऊं तो एंग्जाइटी उसको पक्का होगा, ब्रेन फॉग उसको पक्का होगा, डिप्रेशन उसको होगा या नहीं होगा ये चांसेस हैं, लेकिन एंग्जाइटी, फियर तो पक्का होगा, और ब्रेन फॉग होगा। अब अपन चलते हैं फिज़िकल सिम्टम्स के बारे में। फिज़िकल सिम्टम्स में चलते हैं, उसको माइग्रेन हो सकता है, उसको शोल्डर पेन, नी पेन, पेल्विक पेन, और चेस्ट में पेन हो रहा है, एब्डोमल में पेन हो रहा है, उसको IBS होगा, उसको थकान महसूस होगी, उसको नींद कम आएगी या ज़्यादा आएगी नींद।
वो इरिटेट रहेगा, उसको पेन होगा। अच्छा, पेन मूव भी कर सकता है बॉडी में, पहले लेफ़्ट शोल्डर में था, फिर राइट शोल्डर में। और सबसे जो फेवरेट पॉइंट है न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर में वो है बैक पेन और नेक पेन। इसके बाद में अदर जगह पेन हो सकता है, पेन बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, टाइट सेंसेशन हो सकता है, कुछ चुभ रहा है वैसा सेंसेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल टिंगलिंग जैसा हो सकता है। अच्छा, हाथ पैरों में शेकिंग हो सकती है। और इसके बाद में बीपी पल्स नॉर्मल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बातें। अच्छा, मैं जो जितने भी पहले मैं सिम्टम्स बता देता हूँ। इसके बाद में पेट में आईबीएस हो सकता है, ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज़ उसको हो सकता है, खांसी बार बार आएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, जुकाम बार बार लगेगा, ऐसा लगेगा बुखार है, ठंडे गर्म में उसको अजीब सा लगेगा। कुछ को ऐसा होगा कि सुबह पेन कम है शाम को ज़्यादा है, या शाम को कम है सुबह ज़्यादा है। किसी को ठंड के मौसम में पेन बढ़ जाएगा या सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, किसी को गर्मी के मौसम में सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। किसी के किसी को स्ट्रेस दे दी, उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया किसी ने, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया, जैसे ही मुझे क्रिटिसाइज़ किया मेरे सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, पेन बढ़ जाएगा। और किसी मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, या आराम आया है एमिट्रिप्टिलिन, डोलोक्सिटिन, या किसी भी मेडिसिन से, प्रेगाबालिन, गाबापेंटिन, किसी से भी आराम आया, वेलनाफेक्सिन, तो एमिसल्फाइड हो गई, तो आराम आया वो आया 1 या 2 दिन के लिए, या कुछ समय के लिए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इतना ही आराम आया, उसके बाद आराम आना बंद हो गया। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स हैं। इसमें से यदि आपको 2 या 3 सिम्टम्स हैं तो आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रहा है, पेट टाइट हो गया, ब्लैडर में प्रॉब्लम है, चेस्ट में इशू है, धड़कन ऐसा लग रहा है ज़्यादा कम हो गया, और पेन है ही इसका मेन, तो पेन तो मेन इसका है ही है। तो ये जो मैंने सारे बताए हैं, इसमें आप यदि 2 या 3 सिम्टम्स आप में हैं और जांचें सारी नॉर्मल आ रही हैं, तो आपको कहीं नहीं सोचना है आपको फाइब्रोमाइल्जिया डिसऑर्डर है, आपको सोमेटोफोमा, आपको क्रोनिक पेन है, न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर है। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। और ये होता क्यों है? एक्सेसिव फियर दे दिया ब्रेन को आपने, या एक्सेसिव क्रोनिक स्ट्रेस दे दी, लंबे समय तक स्ट्रेस दे दिया आपने ब्रेन को। पहले फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर एंग्जाइटी डेवलप होगी, उसके बाद भी स्ट्रेस मिलती जा रही है तो पेन डेवलप हो जाएगा, न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इससे आप चेक कर सकते हैं खुद को कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं। और अब बात करते हैं कि जो इंडिया में जो ट्रीटमेंट चल रहा है एंग्जाइटी या डिप्रेशन का, किसी को एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया, उसको एसिटालोप्राम दे रहे हैं, सेरोटोनिन बढ़ा रहे हैं उसका, और वो ठीक भी हो रहा है। जैसे ही उसने मेडिसिन छोड़ी वापस सिम्टम्स आ गए, नेक्स्ट टाइम उसको डोज बढ़ाया है उसका। अब एक कॉमन सेंस, मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो जनरली आपको भी पता होगा कि एक बार ब्रेन ने जो इमोशनल एक्सपीरियंस ले लिया वो भूलता नहीं है ब्रेन। जो एमिगडाला में इमोशनल जो एक्सपीरियंस है वो जो सेव होता है, ब्रेन उसको कभी नहीं भूलता। आपको आपके जीवन बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी बुरी घटनाएं, जो टॉर्चर हुआ है, वो हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो एंग्जाइटी के केस में भी वही है, डिप्रेशन के केस में भी वही है, फटीग और सारे न्यूरल जो सर्किट डिसऑर्डर उसके केस में भी वही है। न्यूरल पाथवे बन गए हैं। जब एंग्जाइटी डेवलप हुई है तो उसका न्यूरल पाथवे बन गया है ब्रेन में, लेकिन उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको वापस रिट्रेन किया जा सकता है। मेडिसिन से कभी इलाज नहीं होता है एंग्जाइटी का। और जो बोल रहे हैं कि 30 दिन में, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि जिसमें बोल रहे हैं 30 दिन में एंग्जाइटी आप ठीक कीजिए, 15 दिन में एंग्जाइटी ठीक कीजिए। अरे इतना ईजी नहीं होता ब्रेन को रिट्रेन करना। फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट इजी नहीं है, इसमें मेहनत लगती है लंबे समय तक। अब सारे जो पेशेंट आ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। तो मैं आपको ये बताऊं कि पहले से नहीं बोल सकते कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। आपने साइकिल चलाना सीखा, कितने दिनों में सीख जाओगे ये पहले से कोई नहीं बता सकता। ये तो आप पे है कि आप कितना प्रेशर ले रहे हो, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड है। दूसरा कि सब बोलते हैं सर मेडिसिन दीजिए, मेडिसिन दीजिए। मेडिसिन है ही नहीं इसको मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर है, मेडिसिन होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, सारे ठीक हो जाते आराम से। तो एंग्जाइटी भी एक लर्न रेस्पॉन्स है ब्रेन का। और मैटर क्या करता है कि आप अपने सिम्टम्स को रेस्पॉन्ड कैसा करते हैं, वो न्यूरल सर्किट चेंज करता है ब्रेन में। आप अपने एंग्जाइटी को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो, आप अपने डिप्रेशन को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो, आप अपने फटीग को, आप अपने फिजिकल सिम्टम्स को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो, वो ब्रेन में न्यूरल सर्किट चेंज करता है। और मैंने अपने सारे वीडियो में लगभग इसके पीछे की सारी साइंस एक्सप्लेन कर दी। और इसके बावजूद भी यदि पेशेंट को लग रहा है कि हाँ सुमित सर तो फ्रॉड हैं, ट्रस्ट नहीं है उन पे, तो फिर बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। वहम तो बहुत होता है इस डिसऑर्डर में पहले से ही। इसलिए मैंने ट्रस्ट के लिए मैंने क्या किया कि इसके पीछे की सारी साइंस एक्सप्लेन की, सारी मेडिसिन, सारी जांचें, इसके पीछे की सारी साइंस, पेशेंट की जर्नी कैसी रहती है, पेशेंट रिकवर होता है तो कैसे होता है। अच्छा, रिकवरी के टाइम हमारा टारगेट क्या रहता है कि ब्रेन के न्यूरल पाथवे पर अटैक करना। हमारे ट्रेनिंग का जो पार्ट क्या रहता है कि न्यूरल पाथवे पे अटैक होता है तो क्या है, सिम्टम चेंज होते हैं, तो उससे डरना नहीं है। कि जैसे फिजिकल सिम्टम्स थे, अभी एंग्जाइटी बढ़ गई एकदम से, ट्रेनिंग शुरू की एंग्जाइटी बढ़ गई एकदम से, तो डरना नहीं है उससे।
या डिप्रेशन बढ़ गया या नींद नहीं आ रही है, तो डरना नहीं है उससे। हमने ब्रेन इजीली हार नहीं मानता है, इतने सालों से या इतने दिनों से वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है, वो न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग हो गया है, बहुत सारे न्यूरल ट्रांसमीटर उसमें कलेक्ट हो गए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो जब ट्रेनिंग से उस पर अटैक होता है तो वो इजीली गिव अप नहीं करता है। तो डरना नहीं है, सिम्टम्स चेंज होंगे, कभी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, कभी नींद नहीं आ जाएगी, नींद नहीं आएगी, या कुछ नया सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसको ईजी वे में लेना है। मैं पहले ही वीडियो में बता दूँ, उसको ईजी वे में लेना है। और इस पर बहुत रिसर्च जो है, ट्रीटमेंट इसका थोड़ा कॉस्टली है, ये मैं भी मानता हूँ। और यदि आपको कुछ मैं आज की वीडियो में मेरा यही था कि मुझे एक फ्रॉड का कुछ मिला, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, विक्रम नाम के जो लड़के ने किया है। और फाइब्रोमाइल्जिया आपको है या नहीं वो बता दिया, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन या न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर के पीछे की क्या कहानी है वो मैंने बता दी। आप गूगल कर लेना न्यूरल प्लास्टिसिटी क्या होती है, न्यूरल पाथवे क्या होता है, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और इसमें फ़ाइट और फ्लाइट मोड 24 घंटे एक्टिव हो जाता है पेशेंट का, ये भी आप गूगल कर लेना, फ़ाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है, तो इससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, अच्छा मैं बोलता हूँ कि मेरे को व्हाट्सअप कर देना, कॉल मत करना। उसको भी पेशेंट नेगेटिव ले रहे हैं कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सेशन चल रहे होते हैं, स्टडी चल रही होती है, पूरे दिन कॉल आते रहते हैं बीच में, तो मैं कॉल अटेंड नहीं करता, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं कॉल आपको ऑटोमेटिक कर दूंगा। और मैसेज में क्या करना है, आपकी रिपोर्ट्स, आपके प्रिस्क्रिप्शन, आपके सिम्टम्स और करंट मेडिसिन, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, देन मैं ऑटोमेटिक फ्री होते ही आपको कॉल कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।